अब आपको बयान करेंगे बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस के बारे में कि इनका यकम से 10 नवंबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 23 नवंबर से 21 दिसंबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज कौस के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम फे से शुरू होता है तो वो भी बुर्ज कौस के तहत आएंगे। इस अरसे का ये वक्त बुर्ज कौस वालों को माली मामलात के हवाले से कुछ परेशानी की निशानदेही कर रहा है। यानी कि यूँ कहा जा सकता है कि आपके अखराजात में इजाफा देखने में आएगा और आपको अपनी सेविंग्स में से भी अखराजात करने पड़ सकते हैं, और वरना आप अपने ख़ानदान से, अपने घर वालों से अपने अखराजात के लिए पैसे मांगते हुए भी नज़र आते हैं। इसके अलावा इस अशरे का ये वक्त आपके अंदरूनी सफ़र के लिए भी जाने को ज़ाहिर कर रहा है। बहन भाइयों और रिश्तेदारों के साथ भी ताल्लुकात को बहाल करते और अच्छे ताल्लुकात के क़याम के हवाले से कोशिशों में मसरूफ़ नज़र आते हैं। इसके अलावा उम्र में बड़े लोगों के साथ भी मेल जोल बढ़ाते और ताल्लुकात के क़याम की निशानदेही कर रहे हैं। इश्क मोहब्बत से वाबस्ता अफराद की भी आपसी ताल्लुकात में बेहतरी देखने में आएगी और इस अशरे के पहले 5 अयाम में आप एक दूसरे के साथ ज़्यादा वक्त गुजारते नज़र आते हैं। गुलाम पेशा अफराद के हवाले से बात की जाए तो इस अशरे के पहले 6 अयाम इनके दफ्तरी मामलात, दफ्तरी माहौल के हवाले से पॉजिटिव सूरत हाल की निशानदेही करेंगे। यहाँ तक कि वो अफराद जो रोज़गार की तलाश में हैं, ये लोग भी इंटरव्यू के लिए जाते हुए नज़र आएंगे और अल्लाह के हुक्म से अगर ये कोशिश जारी रखें तो एक बेहतर और अच्छी नौकरी मिलने के इम्कानात भी नज़र आते हैं। वो अफराद जो तब्दीली नौकरी के ख्वाहिशमंद हैं, इनको भी इस अशरे के शुरू के अयाम में हस्बे मंशा, हस्बे ख्वाहिश नौकरी मिलती हुई नज़र आएगी, बल्कि जिस जगह पे ये मूव करेंगे वहाँ पर भी बेहतर तरीके से सेटल होते हुए नज़र आएंगे। यानी कि वहाँ जाकर इनको कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी कि हम पहली नौकरी पर ज़्यादा बेहतर थे। इसके अलावा इस अशरे के शुरू के क़याम में जो कि यकम से 7 तारीख तक है, उन दिनों में आप अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से खासी कोशिशें करते नज़र आएंगे, बल्कि कीमती अशिया की खरीदारी पर भी अखराजात करते नज़र आते हैं। इस अशरे के वक़्त के दौरान अल्लाह के फज़ल व करम से आपको एक अच्छी और बेहतर सेहत से वास्ता रहेगा। इस अशरे की 8 से 10 तारीख के दौरान आपको अपने दुश्मनों की तरफ से मुहतात रहने की ज़रूरत है। ये आपके खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ नज़र आते हैं, चाहे आप कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं या मुलाजमत के पेशे से वाबस्ता हैं, ये आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिशों में मसरूफ़ नज़र आते हैं। अज़दवाजी हवाले से बात की जाए तो आप लोगों को चाहिए कि अपने जज़्बात पर और अपने गुफ्तगू के तरीक़ेकार को बेहतर करने की कोशिश करें, वरना कोई शक नहीं कि आप अपने अज़दवाजी मामलात को ख़राब करने में कोई कसर ना छोड़ेंगे। दूसरी तरफ ऐसी सूरत हाल है कि आपके शरीके हयात को भी अपने अल्फाज पर अपनी ज़ात को बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो भी और आप भी दोनों मिल के मामलात में ख़राबी पैदा करते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी शख्स को कोई उधार रकम वगैरह दे रखी है तो इस अशरे के वक्त के दौरान कोशिश ज़रूर करें, अल्लाह के फज़ल व करम से वो चीज़ वो अशिया वापस मिलती हुई नज़र आ रही है। वो बुर्ज कौस वाले अफराद जो किसी ख़तरनाक बीमारी का शिकार हैं और इस हवाले से परेशान हैं, अल्लाह के फज़ल व करम से इस अशरे के वक्त के दौरान बीमारी भी डायग्नोज होती हुई नज़र आएगी और अल्लाह के फज़ल व करम से आपको बेहतर और अच्छी सेहत मिलती हुई नज़र आ रही है। वो बुर्ज कौस वाले अफराद जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान अगर ये लोग कोशिश करते हैं तो इनको बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई नज़र आएँगी। बल्कि यूँ कहा जाए कि आप लोगों को बैरून मुल्क नौकरी के लिए या वो तालिब इल्म जो तलीम के हसूल के लिए जाना चाहते हैं, ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला बेहतर नताइज मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। इस अशरे के वक़्त के दौरान आपकी तवज्जो मज़हबी मामलात की तरफ बढ़ती हुई नज़र आएगी, बल्कि मज़हबी मामलात को आप 2 मुख्तलिफ तरीक़ेकार से, 2 मुख्तलिफ पहलुओं से भी देखते नज़र आते हैं। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आप लोगों को बता रहा हूँ, वो है सूरह फातिहा का 11 मरतबा आपने पढ़नी है और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफ़ीक सब्ज़ी बतौर सदक़े के तौर पर देनी है। किसी भी मस्बत काम का आगाज़ करना चाहें तो इस अशरे की 3 तारीख का आप लोग इंतख़ाब करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान फ़िरोज़ा स्टोन लाज़मी पेनें इस्तेमाल करें, ये भी आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। नेचुरल जेमस्टोन ख़रीदना चाहते हों या ज़िंदगी के मामलात में ज़ाती मुशावरत दरकार हो तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। वीडियो के बारे में अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपकी राय को भी अगले आने वाली वीडियो में ज़रूर शामिल किया जाएगा। बुर्ज कौस वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह।